नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके सामने फिर एक बार करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ये जो करंट अफेयर्स है, आज का करंट अफेयर्स 3 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप देख पाइएगा। ये सारी के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, डिफेंस, यहाँ तक यूपीएससी एग्ज़ाम, बीसीएस एग्ज़ाम, सारी एग्ज़ाम्स के लिए मेरे द्वारा दी गई करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं अपना पहला प्रश्न। 18 फरवरी से 22 मार्च 2023 की अवधि में मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्रमोत्सव आयोजित किया जाना है? यह जो है उज्जैन में आयोजित किया जाना है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। इसकी राजधानी भोपाल है और इसका जो गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल जी हैं और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, संजय नेशनल पार्क। देखिए, ये अक्सर पूछते रहता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो अवश्य इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति ने उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया। उज्जैन शहर में दुनिया का पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। मध्य प्रदेश राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। भोपाल शहर में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा का भी स्थापित किया जाएगा। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण और ट्रेडिशनल जीके भी मैंने देने की कोशिश की है। आइए दूसरे प्रश्न पर आता हूं। किस देश कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है? यह जो है नॉर्थ कोरिया द्वारा किया गया है। नॉर्थ कोरिया के बारे में जान लीजिए। इसकी कैपिटल जो है प्योंगयांग है, सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन और प्रीमियम किम टॉक हंग। कुछ और अदर जानकारी। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम पदार्थ की प्रचुरता की मानचित्रण किया। अमेरिका देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण कोरिया देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया। जिम्बाब्वे देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया। इजराइल देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया। नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक्ट 2022 में आईएनएस सतपुड़ा शिप ने भाग लिया। तो ये सारी की सारी काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना कब तक पूरी होने की उम्मीद है? तो यह जो है 1 दिसंबर 2023 तक जो है पूरी होने की उम्मीद है। और यह मेट्रो लाइन जो है कोलकाता और हुगली नदी के नीचे के क्षेत्र के माध्यम से सॉल्ट लेक और हावड़ा को जोड़ेगी। वर्तमान में सेक्टर 5 और सियालदह स्टेशनों के बीच यह चालू है और 16.55 किलोमीटर की कुल परियोजना लंबाई में से सेक्शन 5 और सियालदह के बीच 9.30 किलोमीटर चालू है। दिसंबर 23 तक 7.25 किलोमीटर का हिस्सा सौंपे जाने की जो है उम्मीद है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात मैंने बता दी आपको। अगले प्रश्न पर आता हूं। 6ठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें 2 लोगों ने जीता, निकहत जरीन ने और लवलीना बोर्गोहीन ने। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का
उद्घाटन किस राज्य में किया? यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया। पश्चिम बंगाल के बारे में देखिए, जो गवर्नर है सीवी आनंद बोस, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, यहाँ की राजधानी कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल राज्य की संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पढ़े शिक्षालय लॉन्च किया गया। भारतीय सेना द्वारा कोलकाता शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य के दुआरे राशन योजना को हाल ही में हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया। ये सारी की सारी जानकारी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है लखनऊ में किया गया है। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। सरकार ने जनवरी मार्च 23 के लिए किसान विकास पत्र योजना पर ब्याज दरों में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 0.20 की बढ़ोतरी की है। किस कैथोलिक धर्मगुरु ने 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? पोप बेनेडिक्स। आईएससी का 108वां वार्षिक सत्र नागपुर में किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? यह जो है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को संस्थान शीर्ष संस्थान मिला। भारतीय वायु सेना ने हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की है। असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता में 161वें देशों में भारत का स्थान 123वां है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत 41वें स्थान पर रहा। किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड ना जारी करने की घोषणा की है? तो यूको बैंक ने। यूको बैंक यानी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता है। एमडी सीओएस सोमा शंकर प्रसाद जी है। टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। कनाडा बैंक मर्ज्ड विथ यूको बैंक। सिंडिकेट नहीं, ये बैंक मर्जर के बारे में अगर आपको जानना है तो देखिए, बैंक मर्जर हुआ है यूनियन बैंक प्लस आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक। कनाडा बैंक के साथ आई है सिंडिकेट बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, इसके साथ ही इंडियन बैंक। ये जो है बैंक मर्जर की हाल फिलहाल जो बैंक मर्जर हुआ कुछ इस तरह से हुआ। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाले देश की तीसरे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया।
यस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया। यस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। भारतीय स्टेट बैंक ने बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की। मारियो मार्सेल को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। आइए अगले प्रश्न में जाते हैं। किसने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तरह परियोजना प्रोजेक्ट जो है शुरू किया? तो तमिलनाडु ने। इसकी राजधानी चेन्नई। इसका जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टैलिन, गवर्नर R.N. रवि। तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व कुछ इस तरह से है। अनामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की। तमिलनाडु राज्य के काजुवेली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो अंजनी कुमार जी। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार हाल में ही किन्होंने ग्रहण किया? तो पंकज मोहन सिन्हा ने। भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल आयोजित किया गया। विशाखापत्तनम में सिम्बेक्स 2022 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र सिक्किम में स्थापित किया गया। भारत और अमेरिका देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया। मंगोलिया देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने खार क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया। भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये सारी की सारी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने देने की कोशिश की है। आप इसे अवश्य पढ़ें और साथ ही साथ नोट कर ले, याद कर ले, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी मदद मिले। धन्यवाद।